बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी की उस क्लासिक किताब के बारे में जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और हम जानेंगे इसके 4 गोल्डन रूल्स। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर बिना किसी पैसे या पावर के सिर्फ अपनी बातों से, अपने अंदाज से लोगों पर ऐसा असर डाला जा सके? मतलब लोग आपको पसंद भी करें, आपकी इज्जत भी करें और खुशी खुशी आपकी बात मान भी लें। देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग को समझने का एक हुनर। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। और ये हुनर जिस किताब में समझाया गया है ना, उसकी दुनिया भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। जरा अंदाजा लगाइए कितने लोगों की जिंदगी बदली होगी इससे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात करेंगे 4 कमाल के साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स की। पहला, लोगों को समझना। दूसरा, लोगों को पसंद कैसे आए। तीसरा, अपनी बात कैसे मनवाएं। और चौथा, लोगों को बदलें कैसे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल है लोगों को समझना। यकीन मानिए, यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी स्किल्स टिकी हुई हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं? फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, है ना? उनके ईगो को चोट पहुंचती है और वो बदलने की सोचते भी नहीं। लेकिन अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें, उनकी तारीफ करें, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वो मोटिवेट होते हैं, रिस्पेक्ट फील करते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यही कि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशंस से चलता है। और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, वो सीधा इमोशंस पर अटैक करती है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि क्रिटिसिज्म काम क्यों नहीं करता। तो अब सवाल ये है कि करें क्या? चलिए अब सीखते हैं कि ऐसा क्या करें कि लोग हमें पसंद करने लगें। यहाँ पर 6 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल हैक्स हैं। पहला, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। दूसरा, एक प्यारी सी स्माइल, ये बिना कुछ कहे ही बता देती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तीसरा, उनका नाम याद रखें, हर किसी को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। चौथा, एक अच्छे लिसनर बने, उन्हें बोलने का मौका दें। पांचवा, उनकी दिलचस्पी की चीजों के बारे में बात करें। और छठा और सबसे जरूरी, उन्हें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराएं। अब इन सारे हैक्स को जोड़कर देखें तो एक ही चीज सामने आती है, एक गहरी बेसिक इंसानी ख्वाहिश। और वो ये है कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो खुद को इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, बस। और राइट, अब चलते हैं अगले लेवल पर। सिर्फ पसंद करवाना काफी नहीं है, राइट? अब बात करते हैं कि लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं, मतलब अपनी बात मनवाए कैसे। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, आर्ग्यूमेंट में यानी बहस में कोई कभी नहीं जीतता, नेवर। आप भले ही फैक्ट से जीत जाएं, लॉजिक से जीत जाएं, लेकिन सामने वाले का दिल आप कभी नहीं जीत पाएंगे। वो मन ही मन आपसे और दूर हो जाएगा। तो फिर रास्ता क्या है? आर्ग्यू करने की जगह डिस्कस करें, दूसरे इंसान की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, भले ही आप उससे सहमत ना हो। अगर अपनी कोई गलती है तो उसे फौरन मान लें। और आपका टोन वो हमेशा फ्रेंडली और नरम होना चाहिए। याद रखिए, मकसद बहस जीतना नहीं है, बल्कि कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। और अब पर्सुएजन की सबसे पावरफुल ट्रिक। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि ये आइडिया आपका नहीं बल्कि उन्हीं का है। जब उन्हें लगेगा कि आइडिया उनका खुद का है, तो वो नेचुरली न सिर्फ आपकी बात मानेंगे बल्कि उसे डिफेंड भी करेंगे। और अब हम आ गए हैं सबसे एडवांस्ड स्किल पर। रूल नंबर 4, लोगों को बदलना, वो भी बिना उन्हें नाराज किए, बिना उनके ईगो को हर्ट किए। ये एक सच्चे लीडर की पहचान है। इसका एक बहुत ही कमाल का तरीका है। मान लीजिए किसी को कोई गलती बतानी है, तो सीधे ऑर्डर देने या डांटने की बजाय ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले किसी सच्ची बात के लिए उनकी तारीफ करें, फिर उनकी गलती को सीधे सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बताएं, और आखिर में उन्हें हुक्म देने की बजाय उनसे सवाल पूछें, जैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इससे उन्हें लगेगा कि वो भी सोल्यूशन का हिस्सा हैं। पर ये सब स्किल्स इतनी जरूरी क्यों हैं? एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटिस्टिक है। हमारी सक्सेस में 85% रोल होता है हमारी पीपल स्किल्स का, यानी लोगों से डील करने की कला का, और सिर्फ 15% हमारी टेक्निकल स्किल्स या नॉलेज का। 85%, सोचिए जरा। तो इन सारे रूल्स का, इस पूरी फिलॉसफी का सार क्या है? बस एक लाइन में, अगर आप लोगों को समझ गए तो दुनिया आपकी है। तो अब जब ये बातें पता चल गई हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, आज ये सब सीखकर सबसे पहला कौन सा रिश्ता है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है? ऑफिस में, घर पर, या दोस्तों के साथ? इस पर सोचिएगा जरूर।